लक्ष्मण रेखा। माँ को पिछले महीने भर से अपनी सेवा करते देख उर्मिला के मन में अपनी सहेली मीनल के सुर गूंजने लगे। आंटी बहुत अच्छी है आरू, पर तेरे मन में न जाने क्यों उनके प्रति प्रेम और विश्वास नहीं है। माना वो गांव की सीधी सादी महिला है, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि वो आदर की पात्र ही नहीं है। पापा भी जब तक उससे यही कहते रहते थे, पर आज उन्हें देखकर उसे लग रहा है कि वही पूर्वाग्रह से प्रेरित थी। माँ उसकी अपेक्षा लांछना सहते हुए भी अपना कर्तव्य और उत्तरदायित्व निभाती रही। वही उनके निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाई। माँ गांव की सीधी सादी महिला है। वैसे तो वह ग्रेजुएट थी, पर हिंदी माध्यम से पढ़े होने के कारण वो अंग्रेजी पढ़ और समझ तो लेती थी, पर बोल पाती थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सीखने की कोशिश नहीं की, मगर जब जब भी वो इस जुबान को अपनी जुबान पर लाती, दादी के चेहरे पर आती व्यंजन की रेखाएं उनके हौसलों को पुष्ट कर देती। दादी जेठ गंवार और अनपढ़ महिला थी। उनके मुंह से सब कम निकलती तो सिर्फ गलियां। उनकी गलियों की वर्षा से घायल उनकी अपनी माँ तो उनको जन्म देने के कुछ ही महीने पश्चात ही हार्ट अटैक से मर गई थी। पापा के बार बार मना करने के पश्चात भी दादी माँ ने उनकी देखभाल का वास्ता देकर उनका दूसरा विवाह करवा दिया था, किंतु उनकी कठोरता में कोई कमी नहीं आई थी। हाँ, इतना अवश्य हुआ था कि नई माँ के आने के पश्चात दादी उनको लेकर थोड़ा ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गई थी। वो उनके लिए नई माँ तो ले आई थी, लेकिन मन में छिपे अज्ञात भय के कारण उन्होंने माँ को उनके करीब नहीं आने दिया। माँ अगर उसके पास आने या उसका कोई काम करना चाहती तो वो उन्हें झिड़कते हुए कह देती, तू दूसरा काम कर, औरों को मैं देख लूँगी। वास्तव में उनका नई माँ के प्रति देश भावना दादी के अतिरिक्त आड़ोसी पड़ोसी तथा नष्ट मित्रों की हवा पाकर जब तक उग्र होकर न केवल उसे अशांत कर डालती थी, वरन निर्दोष माँ को भी बेवजह ही कटघरे में खड़ा कर दिया करती थी। तब वो उसका प्यार तो देख पाती थी, पर उनकी जरा सी डांट उन्हें सौतेली माँ के कब्ज में बंद कर दिया करती थी। सिर्फ पापा ही उन दोनों के संबंध सामान्य बनाने का प्रयास करते रहे थे, किंतु दादी ने उन दोनों के बीच जो लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, वो उनकी मृत्यु के पश्चात भी नहीं मिट पाई थी। उर्मिला को याद आया, एक बार वो स्कूल से लौटते हुए अपनी मित्र मीनल के साथ उनके घर कुछ नोट्स लेने गई थी। मीनल को देखते ही उनकी माँ ने उसे डांटना प्रारंभ कर दिया। वस्तुतः उन दिनों उसे स्कूल से आने में देर हो गई थी, जिसके कारण वह परेशानी हो उठी थी। परेशानी और चिंता के कारण उन्हें यह भी याद नहीं रहा था कि मीनल अकेले नहीं है, वरन उनकी मित्र भी उसके साथ है। ठीक उन्हीं की तरह उसने माँ को अपने लिए परेशान होते देखा है। जब भी वह इससे इस तरह की पूछताछ करती, तब वो ठीक से उत्तर न देकर यह कहकर उनका मुंह बंद कर देती थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना भला बुरा समझती हूँ, अंत आप व्यर्थ पूछताछ न किया करें। किंतु उसके विपरीत मीनल ने माँ की डांट सहकर सॉरी कहकर क्षमा याचना कर ली थी। मीनल की माँ का व्यवहार उसे अचंभित कर रहा था। दूसरे दिन उर्मिला ने मीनल से इस संदर्भ में पूछा तो उसने सहज सुर में कहा, बुरा कैसी बातें कर रही है औरो, वो मेरी माँ है, देर से आने पर चिंता होनी स्वाभाविक है। उनकी डांट में प्यार था, मेरे प्रति चिंता थी। जिसे हम प्यार करते हैं या जिस पर अपना अधिकार समझते हैं, उसे ही हम डांटते भी हैं। जहाँ डांट ना हो, एक दूसरे के प्रति चिंता ना हो, सिर्फ प्यार ही प्यार या प्यार करने का दिखावा हो, ऐसे रिश्ते सामान्य ना होकर असामान्य होते हैं। वास्तव में उनके मित्रों में से सिर्फ मीनल ही थी जिसके उनका अपनी माँ के प्रति अपेक्षित व्यवहार पसंद नहीं था।
अंत अवसर पाते ही वो अपनी बात कहते हुए उसे समझाने की चेष्टा करती रहती थी। उसे मीनल की ऐसी बातें सदा बुरी लगती रहती थी। अपना विरोध प्रकट करते हुए कई बार उसने मित्रता समाप्त करने की धमकी भी दी थी। वो तो मीनल ही थी जो उनका मन स्थिति समझते हुए अपनी कही बातें वापस लेकर जब तक टूटती दोस्ती को बचा ले गई थी। लेकिन आज मीनल की समय समय पर कही वही बातें उनके मन को झकझोर कर सच्चाई से उनका परिचय करवा रही थी। औरू जूस पी ले बेटा, माँ ने जूस का गिलास उसे पकड़ते हुए कहा। माँ की आवाज़ सुनकर वो अतीत से वर्तमान में आई। उर्मिमा ने बिना ना-नुकुर माँ के हाथ से जूस ले लिया। अन्य कोई दिन होता तो अपेक्षित भाव से कह देती, रख दीजिए, बाद में पी लूँगी, पर शायद बदलती मानसिक स्थिति के कारण आज वह उससे कुछ नहीं कह पाए। माँ के हाथ से जूस लेते हुए ना जाने क्यों आज उसके चेहरे पर छाए ममत्व ने उसकी सारी पूर्व धारणाओं को तोड़कर रख दिया। बार बार एक ही प्रश्न उसके मानसिक तब में थप्पड़े मार रहा था कि वो उसकी माँ नहीं तो और कौन है। एक माँ के अतिरिक्त और कौन अपने बच्चे का इतना ख्याल रख सकता है। जूस पीते पीते एक बार फिर आत्मविश्लेषण में लग गई। उसे वो दिन याद आया जब वो स्कूल से लौट रही थी। उसकी साइकिल को पीछे से आते कार ने टक्कर मार दी। वो संभल नहीं पाई। साइकिल तो टूटी ही, वो धक्के से दूर जा गिरी। गिरते वक्त उसका पैर ऐसे मुड़ा कि उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। हड्डी को ठीक से बैठाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ा। पैर में प्लास्टर सरा दिया तथा 6 हफ्ते का रेस्ट बता दिया। वो 1 महीने से बेड पर ही है। 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते तो कोई दिखावा कर लेगा, पर पूरे महीने भर शायद ही कोई दिखावा कर पाए। कभी ना कभी तो बेमन से किया काम मन में झुंझलाहट पैदा कर देती है, और यह झुंझलाहट स्वभाव में भी परिलक्षित हो ही जाती है। वो जब जब माँ के बारे में सोचती, उसे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। जब तक वह अस्पताल में रही तब तक अस्पताल से घर, घर से अस्पताल ही उनकी दिनचर्या बनकर रह गया था। जब से वो घर आई है तब से वो उसकी सारी आवश्यकताओं, समय पर नाश्ता खाना, बेड पेन देना, उनको नहलाना, कपड़े बदलना, सब वही कर रही है। उसे उनके हाथों से बेड पेन लेना और स्विचिंग कराना अच्छा नहीं लग रहा था, पर मजबूरी थी। पर तब भी कश्मकश में उलझ मन सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे उनका प्यार ममता दिखावटी लगती, पर वो यह नहीं सोच पा रही थी कि वो यह सब किसके लिए कर रही है। क्या वो उसे चाहती है, उन्हें उनकी परवाह है, या इनमें उनका कोई स्वार्थ है। उसे लगता था कि वो एक अच्छी नर्स हो सकती है, पर माँ नहीं। उसके अनुसार वो ऐसा करके पापा को प्रभावित करना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि पापा उनकी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकती है। कभी कभी तो वो उन्हें परेशान करने के लिए बेमतलब झुंझलाती, कभी खाना मांगती तो कभी झुंझलाते हुए मना कर देती, पर वो शांत भाव से अपना काम करती रहती। यहाँ तक कि रात्रि में भी वो उसके पास यूँ सोचकर सोती कि पता नहीं कब उसे उनकी आवश्यकता पड़ जाए। टीवी भी उन्होंने उनके कमरे में शिफ्ट करवा दिया, जिससे कि उनका समय आराम से कट जाए। इतना सब करने पर भी बार बार उनका झुंझलाना, बात बात पर क्रोधित होना, सब तो उन्होंने सहा था। उसका उनके प्रति व्यवहार देखकर एक दिन परेशान होकर उनके पापा ने कहा था, अपनी माँ को गलत मत समझा बेटा, अब तू बड़ी हो गई है, इसीलिए बता रहा हूँ। तेरे मन में कोई दुर्भावना ना आए, इसीलिए उसने अपना बच्चा नहीं सहा, और तू है कि उसकी सारी कोशिशों
कोशिशों के बावजूद उसे अपना नहीं पा रही है। तू मैं क्या करूं? मैंने तो उन्हें यह सब करने के लिए नहीं कहा था। ऐसा करके वो महान बनना चाहती है, तो बनने पर वो मेरी माँ का स्थान कभी नहीं ले सकती। उसका उत्तर सुनकर पापा बहुत मायूस हुए थे तथा चुपचाप चले गए। पर माँ सदा की तरह अपना सताने लगी है। और सारे पूर्वाग्रह त्याग कर अब तो सच्चाई को स्वीकार। इतना सब कोई अन्य नहीं वरन कोई अपना ही कर सकता है। आत्मविश्लेषण में लगी अर्णिमा समझ नहीं पा रही थी कि असली माँ और सौतेली माँ में क्या अंतर होता है। लोग क्यों सौतेली माँ के प्रति बच्चे के मन में जहर भरते रहते हैं? क्यों उसे सदा शंका की नज़र से देखा जाता है? उनके इतने पास रहकर भी वो क्यों नहीं समझ पाई कि माँ केवल माँ होती है। केवल जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाता। माँ बनने के लिए एक स्त्री में त्याग और तपस्या जैसे गुण होने चाहिए। वैसे भी अपने बच्चे की परवरिश तो सभी कर लेते हैं, पर महान वो है जो दूसरे के बच्चे को भी अपना समझकर पालन पोषण करे। आज उसे लग रहा था कि पापा ठीक ही कह रहे थे। उसकी दूसरी माँ ने अपना कर्तव्य पूरे मन से निभाया, पर वही दूसरों के बहकावे में आकर उसके प्यार को अपनत्व को पहचान नहीं पाई। समय के साथ उनकी सोच ठीक हो गई थी, किंतु अपने पूर्व व्यवहार के कारण वो अब भी माँ के साथ सहज नहीं हो पा रही थी। शायद रिश्ते में आई दरार को पाट पाना सहज नहीं होता। परीक्षाओं के पश्चात एक दिन वो अपने कमरे की सफाई में लगी हुई थी कि सेल फोन की घंटी टनटना उठी। आरू, क्या आज तुम मेरे साथ मार्केटिंग के लिए चल सकती हो? मीनल की आवाज़ थी। मार्केटिंग? दरअसल कल मदर डे है। मैं मम्मा के लिए उपहार खरीदना चाहती हूँ। तुम रहोगी तो उपहार चुनने में आसानी होगी। ठीक है, चलूँगी। अर्णिमा ने कुछ सोचते हुए कहा। 5 बजे आऊँगी, तैयार रहना, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। कल मदर डे है, उसे याद ही नहीं रहा। याद भी कैसे रहता? उसने माँ को कभी माँ समझा ही नहीं जो उपहार के बारे में सोचती। मीनल उपहार का चुनाव करते हुए उससे सुझाव मांग रही थी। सौतेली है तो क्या हुआ, माँ तो है। मीनल की बातें काटते हुए अर्णिमा ने झिझकते हुए धीरे से कहा। सच आरू, आखिर तुमने अपनी माँ के निश्चल प्यार को पहचान ही लिया। मीनल ने उसका उत्तर नकार सुनकर खुशी से कहा। हाँ मीनल, तुम ठीक थी, मैं ही गलत थी। अर्णिमा ने सोच लिया था कि अब वो दूसरों की बात नहीं सुनेगी। जो उसे ठीक लगेगा वही करेगी। उसे माँ का जन्मदिन तो पता नहीं है। शायद पाश्चात्य संस्कृति से अपनाया गया यह दिन ही उसके जीवन में खुशियाँ भर दे। उसने रात्रि में ही अपने उपहार पर सबसे अच्छी मेरी माँ लिखकर ऐसी जगह रख दिया जहाँ पर सुबह उठते ही माँ की नज़र उस पर पड़े। सचमुच दूसरे दिन की पहली किरण के साथ ही घर उजालों से भर गया। उसे देखते ही माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शायद उनकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई थी। इसके साथ ही उनके 20 वर्षों से खींची लक्ष्मण रेखा भी हट गई थी।